ओके। गुड मॉर्निंग। लास्ट हम लोगों ने देखा था, थोड़ा बेसिक्स पार्ट किया था फॉरेक्स का। अगर आपको याद रहेगा तो हम लोगों ने पूरा फॉरेक्स का एक बेसिक चीज देखा था। हमने देखा था कि किसको बोलते हैं हम लोग कैलकुलेशंस में, फॉरेक्स करेंसी कहाँ पे यूज होगा, ये क्या करते हैं, बेसिक्स पूरा देखा था। आज हमारा मेन थियरी स्टार्ट होगा। आज हम लोग एक एक इंटरनल चीजें समझेंगे। ठीक है। कैलकुलेशंस साइड बाय साइड थोड़ा स्लोली होगा। कैलकुलेशंस नेक्स्ट लेक्चर्स में चालू होगा। बट आज जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पूरा बेसिक्स देखा था, एफएम का एएफएम का पेपर देखा ना। इट इट इज मतलब वो घुमाया, बहुत पेपर घुमाया, और अंदर 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 बहुत घुमाया। और इट इज नॉट कि वो आप एक दिन पहले पढ़ोगे और वो हो जाएगा, या आप 6 महीने पहले पढ़ोगे वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो सब चीजें डिटेल में ही है। नाउ व्हाट दे हैव डन इज, जिस तरह इंटर में आपको टैक्स और ऑडिट को तकलीफ देते हैं, वो फाइनल में भी एएफएम को तकलीफ दे रहे हैं इस पेपर में। एफआर को भी अभी वो इतना नहीं देते। हाँ। तो अब पढ़ना चालू करो। सी तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ये सारा, अगर आपको याद रहेगा तो ये सारा रेट्स हमने देखा था, बराबर कि नहीं। चलो। सो एक बात तो देखा हम लोगों ने कि व्हेन देयर इज अ डिले इन पेमेंट, when there is a delay in payment or where there is an lag in payment, by whatever reason it is, by whatever it is reason it is, वो रीजन कुछ भी हो सकता है ना। हमने चूज किया पेमेंट बाद में करने वाले, सामने वाले ने ऑफर दिया पेमेंट बाद में करो, हम पेमेंट करने के लिए रेडी थे रुपीज में, जस्ट बीइंग अपना होम करेंसी। अगेन एक चीज क्लियर सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं अज्यूमिंग की द होम करेंसी इज रुपीज। आपके सब में होम करेंसी क्या आएगा वो नहीं मालूम। मालूम पड़ा आपको, होम करेंसी डॉलर दिया है और फॉरेन करेंसी रुपीज है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। सो से फॉर एग्जांपल हम लोग ने बात किया कि वी आर रेडी टू पे इन रुपीज, बट सामने वाला इज स्टबन एंड वेरी क्लियर कि वो आपसे डॉलर में पेमेंट रहेगा। सो देर इज एन एक्सचेंज, एंड दिस एक्सचेंज कैन बी हैविंग अ लैग पीरियड। अब लैग पीरियड किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। सो वेन एवर वेन यू मेक अ ट्रांजेक्शन, that time you can understand if the exchange rate is prevailing market rate. But whenever there is a lag payment, that means the exchange rate will differ in future, exposing you to a risk. Risk of forex, foreign exchange. कैसे रिस्क ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया? जैसे हम लोग देख रहे थे लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा। जस्ट सेकेंड ना, मेरे को फाइल मिल नहीं रहा है। सो जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा लास्ट टाइम कि टुडे से द प्रिवेलिंग रेट इज 90, that is $1 is, so when you say there is a lag in payment, yeah, there is a delay in payment, yeah, you are getting an option post 1 month you will make the payment, and this payment is $1 lakh. This payment is of $1 lakh. This payment is of $1 lakh. So matlab it is very clear, you are exposing yourself to a potential risk. Sir नहीं समझा। It is not कि the exchange rate for a dollar will be always going upward. There is a chances it can go down. There is a chances, but that is your concern कि वो आपको
ऊपर जाने का रिस्क ज्यादा दिख रहा है या नीचे जाने का रिस्क ज्यादा दिख रहा है? इफ इट इज कि आपको नीचे जा रहा है तो यू आर एट अ प्रॉफिट, बट देर इज अ पोटेंशियल रिस्क if this exchange rate goes to 91 or say 90.5, you are suffering a loss of 1 rupee or 0.5, resulting into a loss of 1 lakh or 50,000. So this risk is a potential risk. It can be other way around. It can be other way around. There is no question about it. And again, वो डिफाइन करेगा मार्केट फोर्सेस, वो डिफाइन करेगा तुम्हारा मार्केट कंडीशंस, प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिक्स। राइट नाउ तो हम लोग उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। इट इज चेंजिंग एवरी नेक ऑफ टाइम। व्हाट इज द एक्सचेंज रेट ऑफ Iranian dollar, rupee, whatever you can term it as? Zero. ईरान का करेंसी का वैल्यू जीरो हो गया, मालूम है आपको? मतलब कितना भी दो, नॉट इवन अ सिंगल डॉलर, डॉलर के समय उसका वैल्यू जीरो हो गया। तो नहीं पता जियो पॉलिटिक्स। दैट इज द रीजन ना, people are boycotting and people are taking a stage, they are taking a stage and telling against the government. नहीं पता था किसी को? तो ये सब पे तो रीजन प्रोटेस्ट होता है ना, बताओ। तो ऐसे भी हो सकता है। अब बिलियंस ऑफ ईरानी रुपीज दो, कुछ नहीं मिलेगा, डॉलर का एक नहीं, कुछ, देयर इज नो एक्सचेंज वैल्यू, वर्थलेस। दैट इज विद रेफरेंस टू डॉलर। फिर इंडिया जैसे कंट्री है जो डायरेक्ट उनसे डील कर रहे हैं फॉर ऑयल, एंड दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम डॉलर टू इंडियन करेंसी एंड दे आर ईरानियन रुपीज, तो उधर एक्सचेंज रेट है थोड़ा बहुत, बट अगेन वो डेप्रिशिएट तो हो ही रहा है बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली। So you are exposing yourself to a potential risk. अब जब रिस्क आएगा तो पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू आर गोइंग टू मिटिगेट। रिस्क हमेशा मिटिगेट करना चाहिए और पोटेंशियल रिस्क को जरूर करना चाहिए। कैसे करेंगे? सो देर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज बाय हेजिंग, जो हमने देखा है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज हेजिंग, जो हमने पहले भी देखा है, थोड़ा देख लेते हैं। अभी उसके लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, स्वैप्स है, करेंसी ये है, फॉरवर्ड है, फ्यूचर, बहुत सारे ऑप्शन है। हम लोग एक सिचुएशन को समझते हैं। अब यहाँ पे मुझे कभी पे करना है, what I will do is I will go to a bank. At the end of the day, they are the intermediaries. हमें उनके पास ही जाना है, या आपको कोई एक्सचेंज काउंटर जो अगर किधर मिला आपको, तो किधर रहता है, तो रहते हैं ना सब। I'm not talking about illegal, legal वाले, organized market. They do a business. Here they see an opportunity. They do a business. जिस तरह तुम्हारा एक रिक्वायरमेंट है 1 मंथ के बाद डॉलर्स का, उनके पास तो करेंसी रहेगा ही,
बैंक के पास तो कस्टमर आएंगे ना बहुत सारे, उनको डॉलर कोई सेल करेगा कोई बाय करेगा, तो दे हैव, इवन दे हैव दैट पोजीशन, सो दे वांट टू हैव अ बिजनेस, दे सी अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. So what they do is they take a transaction, they take a reverse option, they will give you an option. अच्छा आपको एक महीने के बाद चाहिए, अभी एक महीने का रेट क्या होगा, नो वन नोज, नॉट इवन बैंक, बट दे हैव दैट सिस्टम इन प्लेस. जिस तरह आप कैलकुलेट कर रहे हो वो भी कैलकुलेट करने बैठे, बस आपका 10 गुना ज्यादा अच्छा उनका कैलकुलेशन होगा, बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज एज वेल एज डेटा. So what they will say is, do one thing, you give me 90.25 today, एंड पोस्ट 1 मंथ मैं आपको $1 लाख दे दूंगा, नो मैटर व्हाट द एक्सचेंज रेट इज. ये एक ऑप्शन है. क्या किया आपने, आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भाई, ये लो आप 90,25,000 और मुझे $1 लाख देना एक महीने के बाद. क्या करूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. या आपने करेंसी मार्केट में क्या कर लिया, आपने रिवर्स पोजीशन ले लिया, आपने $1 लाख सेल किया, बाय किया आज, तो उस टाइम पे सेल करना पड़ेगा, लेकिन तभी तुमको डॉलर चाहिए, तो तुमको तभी डॉलर लेना पड़ेगा, तो तुमने क्या किया, रिवर्स पोजीशन लिया, तुमने आज ही $1 लाख सेल कर दिया, ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसा, और तभी आप क्या करोगे, उसको रिवर्स पोजीशन लेके बाय कर लोगे. सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे. जो लेटेस्ट अभी हुआ करेंसी स्वैप, आपके पास पड़ा है, आरबीआई या कोई बोलेगा लाके दो, स्वैप करके लेके जाओ, जो करेंसी से लेके जाओ, जो करंट मार्केट प्राइस है उससे थोड़ा डिफरेंस होगा, दोज आर करेंसी स्वैप्स, वो सब बाद में आएंगे हम. सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. हेजिंग में क्या क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मनी मार्केट में आपने उतना हेज कर दिया. हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारे स्वैप ऑप्शंस, प्रीमियम डिस्काउंट, इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेसिंग पावर पैरिटी भी हमारे पास रहता है, वो थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग को देखना पड़ेगा, अभी करेंगे थोड़ी देर में. सो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस, एक 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 आएंगे, तब उस पर बात करें, और हमारा चैप्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. नंबर ऑफ सन्स ज्यादा है, हर एक का अगर हमने पांच पांच भी पकड़, छह आठ आठ भी पकड़ा तो भी 64 सम्स तो ऐसे ही होते हैं, फिर मिलाकर अराउंड 70-80 सम्स अपने को कवर करें. समझे, एक छोटा सा एक कंसेप्ट क्लियर या बेसिक चीज क्लियर कर दूं, फॉरेक्स जो है वो 3 टियर मार्केट है. ये आरबीआई और डीलर्स होते हैं, या आप हो, और ये इंटरमीडियरीज बैंक, जैसा मैंने आपको बोला. आपको जनरली सम सॉल्व करने लगाएंगे, आप इधर तो कभी नहीं जाओगे, ठीक है. आपके पास ये दो ऑप्शन होते हैं, आइदर यू बी बिहेव लाइक अ बैंक और अ कस्टमर. जनरली कस्टमर बेस्ड सम्स दिखेंगे आप, एंड आई एम वेरी केयरफुल यूजिंग द वर्ड जनरली, ज्यादातर. इसका मतलब ये नहीं कि बैंक नहीं मिलेगा, यानी आप किससे डील कर रहे हो, बैंक्स और इंटरमीडियरीज.
ये सारा फॉरेक्स जो मार्केट है, ऑब्वियसली आरबीआई रेगुलेट करता है। जब मैंने 2020 में जब नोट्स खुद ने लिखा था, तभी 73 का रेट था, तभी के प्राइसेस है। क्लास में बोलते 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 हम लोग लिखता था, कभी अभी भी आपको देखे लिखता हूँ, लेकिन ये इतना पूरा चैप्टर कवर हो गया था, तो मैंने तब से यही यूज किया। तो आपको चाहिए वो आपको भी दे दूंगा आपके ऐप में, ये आप लिख लेना अपने रजिस्टर में, जितना हो रहा है वो सारे पॉइंट्स कवर्ड है। कुछ कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट्स कवर्ड है। सिर्फ हाँ, एक्सचेंज रेट पुराना है, वो थोड़ा देख लेना आप। वो आपको करना ही क्यों है, सिर्फ समझना। सबसे पहले इसका मतलब तो मैंने आपको राइट ऑन फर्स्ट टाइम ही बता दिया था। हमेशा याद रखना, it is a price of one country's currency expressed in terms of the currency of another country. इसका मतलब क्या हुआ? आप सिर्फ एक करेंसी में डील नहीं कर रहे हो, आप दो करेंसी में डील कर रहे हो। सर नहीं समझा, अपने एग्जांपल में क्या था? 1 लाख डॉलर चाहिए था ना, आपने क्या दिया? कितना दिया? 90 लाख। तो आपने दो करेंसी में डील किया ना, 90 लाख दिया और 1 लाख डॉलर लिया। तो टेक्निकली इट इज अ जीरो सम गेम। आपने सिर्फ एक्सचेंज किया। पॉइंट समझा क्या? आपने सिर्फ एक्सचेंज किया, इट इज अ जीरो सम गेम। ये पॉइंट समझा गया मेरा? सो किसी का कुछ टेक्निकली आया गया नहीं, सिर्फ एक्सचेंज रेट हुआ, सिर्फ एक्सचेंज हुआ। आपने क्या दिया? रुपीस, मतलब आपने रुपीस सेल किया और डॉलर बाय किया। You are selling one currency and buying the another currency. It can be other way around. You are giving 1 lakh dollars and you are taking 90 lakh rupees. You are selling dollars and buying. इसका मतलब क्या हुआ? आप किधर जा रहे हो ये करने के लिए? ये ट्रांजेक्शन करने किधर जा रहे हो? बैंक। बैंक को थोड़ी पता है आप क्या करने वाले हो। आप बैंक को थोड़ी पता है क्या करने वाले हो। आप क्या बोले, आप क्या बोलोगे? डॉलर का रेट क्या चल रहा है? आप यही बोलोगे ना, डॉलर का रेट क्या चल रहा है। तो बैंक को समझेगा कि आपको डॉलर बाय करने का है कि सेल करने का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसी के लिए आपके पास रेगुलेटेड मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, आरबीआई मॉनिटर कर रहा है, आरबीआई उसको पूरा रेगुलेट कर रहा है, देख रहा है। इंटरवीन कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात की बात है। उस मार्केट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो क्या? द आंसर इज नो। आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वाया इंटरमीडियरी, एंड इंटरमीडियरी आपको रेट देगा। जब इंटरमीडियरी आपको रेट देगा तो वो अपना कमीशन कंसिडर करके, अपना प्रॉफिट कंसिडर करके देगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रेट एंड द रेट ऑफर बाय द बैंक्स। क्लियर है? बैंक्स आपको क्या देगा?
आपको दोनों रेट देगा। रेट एट विच बैंक बाइज, रेट एट विच बैंक सेल्स। आप आए बैंक के पास, मेरे पास, आपने बोला डॉलर का क्या चल रहा है, तो मैं आपको दोनों रेट देगा, बिड रेट एंड आस्क रेट। इज दैट क्लियर? Bid rate at is what? Rate at which bank is buying. That means you have to sell. Then only I'm going to buy. Matlab, if you want to sell, you will be looking at my bid rate. And if you want to buy, what I'm offering to sell becomes your ask rate. So that means these rates are quoted from my perspective, not from customer's perspective. The most important thing. These rates are quoted as per my perspective, bank's perspective. So bid rate and ask rate. नोट किस तरह दिया जाएगा? ऐसा कुछ तो रेट होगा। ऐसा कुछ तो रेट होगा ना। ये रेट किसका होगा? दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड करेंसी। ये जो कोट रहेगा ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की करेंसी में रहेगा, और जो राइट में जो कोड रहेगा वो उसके टर्म्स में रहेगा, मतलब वो बन जाएगा होम करेंसी। क्योंकि आप आओगे तो आप क्या करोगे? रुपीस, या तो रुपीस बाय करोगे, रुपीस आप मेरे को दोगे, या तो रुपीस आप सेल करोगे। मैं जो दूंगा वो आपको कन्वर्ट करके दूंगा ना। आपको क्या चाहिए? $1 लाख, तो आप मुझे क्या दोगे? रुपीस। आपको क्या सेल करना है? रुपीस। तो अब मेरे मैं आपको क्या दूंगा? डॉलर। बात समझ में आ रहा है? सो एलएचएस करेंसी में ही उसका जो एक्सचेंज रेट है वो एलएचएस करेंसी का। एग्जाम्पल, $1 इज इक्वल टू पाउंड, सम पाउंड। दैट मीन्स क्या है? पाउंड इज डिनोटेड एज द बेसिक करेंसी, बेस करेंसी, होम करेंसी। और आपको क्या मिल रहा है? डॉलर। अब आ गया बैंक मुझे किस तरह ऑफर दे। हो सकता है तुमको वन वे कोट दे दे, वन वे कोट जनरली नहीं होगा। आप क्या बोलोगे? मुझे डॉलर चाहिए, तो $1 इज इक्वल टू 72। खत्म बात। अब तो उसमें क्या चाहिए तू देख ले। तू मुझे 72 रुपीज देगा तो मैं तुझे $1 दूंगा। तू मुझे $1 देगा तो मैं तुझे 72 रुपीज दूंगा। ये हो गया तुम्हारा वन वे कोट। जो जनरली नहीं हो सकता। क्यों? कमीशन नहीं बेटा। हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि यू आर वांट टू सेल, यू वांट टू बाय और सेल और समथिंग लाइक दैट? वो मेरे लिए तो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होगा ना। इट कैन बी सिचुएशन जहां पे मैंने आपको $1.72 दिया है एंड दैट इज विद रेफरेंस टू बाइंग, क्योंकि सेल का कोट अलग होगा। मैंने आपको क्लियर बोला है।
कोट अलग होगा, क्यों अलग होगा? अरे मेरे को तो कमीशन चार्ज करना है ना, मेरे को मेरा प्रॉफिट चार्ज करना है कि नहीं करना है? तो वन वे कोट तो नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ बेसिकली बिकॉज ऑफ कमीशन एंड स्प्रेड। कमीशन, प्रॉफिट, स्प्रेड, टेक्निकल वर्ड इज स्प्रेड। बात समझ में आ रहा है? देयर विल बी ऑलवेज अ टू वे कोट। बट द टू वे कोड हैज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या सर? बिड और आस्क कभी सेम नहीं होगा, क्योंकि उनको तो कमीशन चाहिए ना। सो सिंपल होगा, 72/73। This becomes bid rate, this becomes ask rate. सर क्या फर्क पड़ रहा है? एनीवन? क्या फर्क पड़ रहा है? बिड रेट मतलब क्या? बैंक बाय कर रहा है, बैंक बाइंग। आस्क रेट क्या है? बैंक सेलिंग। Bank will always buy at 72 and buying will always sell at higher price. That difference will be always there. समाज सेवा करने के लिए बैंक बैठा नहीं है। That difference is commission, profit, spread. Buy at a lower price, sell at a higher price. $91.80, $91.95. आपको ऐसे दिखेगा, मतलब एज ऑफ टुडे बैंक बाय कर रहा है, बैंक सेल कर रहा है, बैंक का स्प्रेड। अरे यस और नो? और स्प्रेड का क्या हो गया फॉर्मूला? आस्क रेट माइनस बिड रेट। अगेन एलएचएस करेंसी का ये रेट है, ये डॉलर का रेट है। Bid rate will be always less than the ask rate. So there will be always ask rate minus bid rate from the spread. This will be seen only in case of inflationary currencies. सर नहीं समझा। से फॉर एग्जाम्पल ईरानियन का था, और समझो हम लोग ऐसे ही मेटाफोरिकली पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको। बैंक इज बिडिंग एट 90 पैसे, बैंक इज सेलिंग एट 80 पैसे, तो मतलब बैंक स्प्रेड दे रहा है आपको। इस सिचुएशन में नेगेटिव हो गया ना। पॉइंट समझा? सो यू हैव टू बी केयरफुल। उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो समझा मैंने क्या बोला? समझ, ईरानियन करेंसी है, बाय कर रहा हूं कितने में? 90 पैसे। सेल कर रहा हूं कितने में? 80 पैसे में।
बराबर। मेरे को बात बता, स्प्रेड कितना है? मतलब तू दे रहा है मुझे स्प्रेड, मतलब मैं, सॉरी, मैं तुझे दे रहा हूँ स्प्रेड, बैंक दे रहा है तुझे -1, मतलब -0.1 हुआ ना। तो बैंक क्या स्प्रेड दे रहा है क्या? आंसर इज नो। बट रेट यही चल रहा है, तो स्प्रेड का कैलकुलेशन हमको अलग करना पड़ेगा। और ये स्प्रेड के कैलकुलेशन में हमें समझना पड़ेगा कि 10 पैसे का स्प्रेड है ये, इसमें 10 पैसे का स्प्रेड है पर वो माइनस नहीं। बात समझा? लेकिन तुम कोट को चेंज नहीं कर सकते, 0.8/0.9 नहीं बोल सकते। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद द सम। इट इज ऑलवेज आस्क माइनस बिड फॉर द स्प्रेड। It is always ask minus bid for the spread. Next, the currency is quoted at 101.74 with the spread of 10 paise. So the ask price will be 103.74. बराबर है? And the bid price will be 103.64. So हो जाएगा 103.64/103.74। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? समझा? हम अभी नए टेरिटरी में जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ पे लिख लो ये वाला, फिर आगे बढ़ो। यहाँ तक लिख लो, सब पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट है। लिखोगे तो अच्छा होगा क्या? अभी घर पे लिखेंगे तो नहीं। अरे असमत, घर पे लिखेंगे तो नहीं, बट यहाँ पे कैसे यहाँ तक लिखते लिखते आओ तो तुमको चीजें समझिए। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट कोड एंड इनडायरेक्ट कोड। से फॉर एग्जाम्पल, डॉलर बाय करना है और बैंक बोल रहा है 73 रुपीज। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट कि $1 का रेट 73 रुपीज है। मतलब क्या हुआ? होम करेंसी प्राइस फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। समझ लीजिए, जैसे हमारा होम करेंसी क्या है? सो होम करेंसी का प्राइस 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो डायरेक्ट हो आएगा कि तुम लोग आके क्या लेके आओगे? रुपीस, जो 73 रुपीज फॉर $1। आप क्या करोगे? मुझे 73 रुपीज, और मैं आपको क्या करूंगा? $1। क्या तक क्लियर है? क्या तक क्लियर है? $1 का रेट 73 है, बराबर। इन शॉर्ट, $1 का क्या वैल्यू है? 1/73। मतलब वो हो गया इनडायरेक्ट कोड। समझा क्या? हाँ, हाँ, मतलब समझे ना? उसको इन्वर्स कर दिया मैंने। तो मतलब तुझे $1 चाहिए, तो एक काम कर, 0.00713 डॉलर दे।
पॉइंट समझाता है। तो जब मैं डायरेक्ट कोड ले रहा हूं किसी भी चीज का, दैट मीन्स वो डायरेक्ट कोड जो है वो टेक्निकली होम करेंसी का पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनडायरेक्ट कोड जो हो गया वो टेक्निकली होम करेंसी के लिए है। पॉइंट समझा है? और एलएलसी इज ऑलवेज होम करेंसी, बराबर ना? आपको फॉरेन करेंसी, सॉरी, एलएलसी इज ऑलवेज फॉरेन करेंसी। तो आप हमेशा आओगे तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए रहेगा, तो आप कौन सा रेट देखोगे? आप हमेशा डायरेक्ट कोड एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन इनडायरेक्ट कोड वो तो देने के लिए दिया, बट वो लॉजिक नहीं बनता। क्या तुम इनडायरेक्ट कोड को डायरेक्ट कोड में कन्वर्ट कर सकते हो? कैसे करोगे? मतलब इसको तुम डायरेक्ट कोड में कन्वर्ट कर सकते हो? करो। समझे? आई ऑलवेज कन्वर्ट्स ए अपॉन बी, ठीक है ना? तो वो बी अपॉन सी, बी अपॉन ए हो गया। पॉइंट समझा क्या? अपने को क्या चाहिए पहला समझना, कंपोजिशन में ये जरूरी है कि वो डायरेक्ट कोड है कि इनडायरेक्ट कोड है। ए अपॉन बी, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ए अपॉन बी अगर वो डायरेक्ट कोड है तो इनडायरेक्ट कोड क्या होगा? बी बाई ए। वन अपॉन सी, ए जो है अगर वो डायरेक्ट कोड है तो इनडायरेक्ट कोड क्या होगा? वन बाई ए। और अगर वन बाई ए इनडायरेक्ट कोड है तो वन अपॉन ए ना, विच इज ए। समझा क्या? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही बनता है कि डायरेक्ट कोड है कि इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कोड जो है वो होम करेंसी का प्राइस है फॉर वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, और ये क्या हो गया? फॉरेन करेंसी प्राइस है फॉर वन यूनिट ऑफ होम करेंसी। मुझे 91 के हिसाब से आई कैन अंडरस्टैंड ऑफिस करूँ रह सकता है मोबाइल पर, तो मुझे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। सी है, मेरे को कैसा मेरे को मालूम है तुम्हारे हो सकता है सुबह से बहुत आ गया नहीं 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 गिर देंगे ना बोल रहे अच्छा। क्लाइंट व्हाट्सएप पे करने लगा है, ईमेल करने नहीं, बैंकिंग ऐप बात भी करते हैं व्हाट्सएप। नहीं ऑफिस में व्हाट्सएप राइट, हमारा व्हाट्सएप चलता है। कभी नहीं करता उसमें से कितने गए उसको बिल्कुल नहीं वॉइस करने की। तो
हाँ समझो आज का रेट है 73, ये भी इनडायरेक्ट कोड फॉर 73 बोला 93, 91, 91, सो इनडायरेक्ट कोड क्या होगा? और इसका डायरेक्ट कोड निकालो। समझे? अलग हो सकता है कभी। नहीं, ये ये तो important चीज है, ये डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड। सी ए विद रेफरेंस टू बी, ठीक है ना? तो दैट मींस क्या हो गया तेरा, बी इज इक्वल टू ए ना, तो इट विल ऑलवेज इक्वल। हाँ राउंडिंग ऑफ तो छोड़ो, कुछ नहीं बस। एम आई क्लियर? ये क्लियर है ना ये पॉइंट इसमें? डायरेक्ट कोड इनडायरेक्ट कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। एक छोटा सा कंक्लूजन करते हैं। दोनों में क्या फर्क है? दोनों का फॉरेन करेंसी बोल दिया है और विद रेफरेंस टू INR। ये पॉइंट क्लियर है? बट प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? मुझे चाहिए पाउंड, मुझे चाहिए पाउंड, 10,000 पाउंड। मतलब मैं कितना दूंगा? कैसा ना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। ये 10,000 पाउंड तो इतना दूंगा। अरे 10,50,000 समझे ना? वो जब समझे आते हैं ना तब वो ऐसा हिल जाते हैं अपन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो पहला चीज है ना, रुको, घाई करो मत, रुको और सोचो क्या चाहिए, क्या दे रहे हो लोग। अपने को ओरल भी आएगा, लेकिन हम लोग और पूरी की पूरी क्लास नहीं किया। ऐसा नहीं कि कोई एक जन बोला बट से कोई नहीं बोला, सब कैलकुलेट करे मतलब आशा तभी तो हमें बता रहे यार यार ये तो ये हो गया। समझा? वो प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि जब हम लोग के पास ना वी आर नॉट यूज, आपको मैंने इस लेक्चर के साथ वी आर नॉट यूज, तो हमारा सबसे पहले दिमाग में जाता है कि हैंग हो जाता है। तो पहला कंक्लूजन, वेट, एनालाइज, देन मूव, और एल्स गड़बड़ कर दो। बात समझा? ये दो रेट्स है ना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, लिखो। हाउ मच रुपीज फॉर 10,000 euro? हाउ मच डॉलर? दूसरा दूसरा सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच डॉलर? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच डॉलर फॉर 10,000 रुपीज? ठीक है? एंड तीसरा, आई हैव 1 लाख डॉलर, हाउ मच यूरो?
इन तीनों का आंसर देंगे। ऊपर लिख दो डॉलर वगैरह वाली एक्सचेंज रेट और करो तुम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला कितना चाहिए था हमें? 10,000 euros. सो 10,50,000, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, सो 10,000 डिवाइडेड बाय, अब थर्ड, उसको ना सिंपल तरीके से समझो। ये डायरेक्ट कोट है ना, डायरेक्ट कोट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। दूसरा, वन वे कोट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन वे कोट है ये, टू वे कोट नहीं है। याद आ रहा है? टू वे कोट, वन वे कोट। थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूं, ये देखो बेटा, वन वे कोट है, टू वे कोट अभी तक आया नहीं, बिडास का आया नहीं है, तो अपने को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है सब में। डोंट थिंक कि तुम्हारा हो गया इतना। और दूसरा वाला जो है वो यूरो टू रुपीज इज 105। हमें क्या चाहिए? सो मेरे पास डॉलर है एंड कितना मुझे पाउंड चाहिए, बराबर ना? मतलब मुझे क्या चाहिए? पाउंड अपॉन डॉलर, बराबर डॉलर बाय रुपी मल्टीप्लाइड बाय रुपीज बाय पाउंड। गलत हो जाएगा। मेरा फाइनल आंसर क्या है? पाउंड बाय डॉलर ना, मेरे पास डॉलर है ना, सो इट हैज टू बी रुपी टू डॉलर मल्टीप्लाइड बाय यूरो टू रुपी। डॉलर है ना, तो मेरे पास मतलब क्या हुआ, मुझे डॉलर का रेट चाहिए ना पाउंड के लिए। सो हमेशा वो क्या होता है, बेस करेंसी होता है ना, तो मेरा मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए ना। 2 मिनट लो, समझो। एक काम करो, चलो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये देखो, ये अपना करंट सिचुएशन है, मतलब अपने पास क्या है, रुपीज है ना, तो हमेशा बेस करेंसी बनता है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है आपके पास? डॉलर्स है ना, तो डॉलर बेस करेंसी बनेगा ना बेटा। सो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका इनवर्स कोट निकालना पड़ेगा, इनडायरेक्ट कोट निकालना पड़ेगा। अरे बराबर की नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, 1/91। अरे बराबर की नहीं, और ये बन जाएगा मेरे पास क्या, 105। 105 का रेट क्या है मेरा, 105/1, तो विच विल बी इक्वल टू 105/91। 1.15
अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा मेरा? 1 लाख डॉलर से। जो मेरे पास है, मेरे पास क्या डॉलर कितना है? 1 लाख है ना। 2 मिनट लो। तुमने एक बेसिक मिस्टेक किया है, तुम सबने। सबका 86 आया ना। आपने देखो उधर, तुमने गलती से इसको इन्वर्स कर दिया। मेरा यूरो का रेट क्या है? यूरो टू रुपये का रेट क्या है? 105 है ना। ये देखो, ये 105 है ना, वो इन्वर्स होगा ना। डॉलर के सामने यूरो स्ट्रांग है ना, तो आया ना मेरा 1.5115। मेरे पास डॉलर के सामने रुपये का स्ट्रांग होता है ना। क्या ये? हाँ। जी डॉलर, $1 इज इक्वल टू इतना यूरो है। नहीं, हमने यूरो पर डॉलर निकाला। मैंने आपको कौन सा दिया है? क्वेश्चन में क्या दिया था? अच्छा डॉलर है मेरे को, और मेरे को यूरो चाहिए। तो बार ये देखो, एक मिनट। तो ये, सो आई हैव डॉलर कितना है? 1 लाख, बराबर ना। और मुझे क्या चाहिए? यूरो चाहिए, बराबर। तो मुझे बाय क्या करना है? यूरो बाय करना है। तो मुझे कौन सा रेट चाहिए? डॉलर में दूंगा ना। सो मुझे डॉलर विथ रेफरेंस टू यूरो विथ रेफरेंस टू डॉलर चाहिए। चेक करो, चेक करो। सबसे मैं वही समझा रहा हूं आपको, मुझे क्या चाहिए? यूरो विथ रेफरेंस टू डॉलर चाहिए ना। मेरे पास डॉलर है ना, तो दैट विल बी नथिंग बट डॉलर अपॉन यूरो। बराबर। अब जब डॉलर अपॉन यूरो चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यूरो को इन्वर्स करना पड़ेगा, बराबर ना। सो मेरा डॉलर का रेट तो मेरे पास है, डॉलर बाय रुपी। और मुझे क्या करना पड़ेगा? रुपी बाय यूरो लेना पड़ेगा। सो डॉलर बाय रुपीज इज 91 मल्टीप्लाइड बाय 1/105। सो विच विल बी इक्वल टू कितना आया? 0.866, बराबर। तो आपका आंसर आया 86,666। आपका आंसर राइट है, मैं उसको उल्टा पढ़ा। समझा? अब क्या हो गया ये पता है? ये हो गया क्रॉस करेंसी। ये क्या हो गया? क्रॉस करेंसी। क्यों क्रॉस करेंसी हुआ? वी डोंट हैव डायरेक्ट कोड फॉर यूरो एंड डॉलर, और डॉलर और यूरो। सो मैंने क्या किया? उसको एडजस्ट किया। तो क्रॉस करेंसी का कैलकुलेशन समझा? क्रॉस करेंसी समझा? देखो समझा? क्रॉस करेंसी का कैलकुलेशन समझा? सो हम देखो, हम, और ऐसा क्रॉस करेंसी जरूरी नहीं है कि दो ही हो। समझे ना? वो तो मतलब चेन बनेगा। तो चेन बनेगा ना। कैसे चेन बनेगा? डॉलर है, यूरो है, येन है, तीन है। और डॉलर का येन के साथ लगाने बोला, डॉलर का रुपीस के साथ है, यूरो का रुपीस के साथ है, और येन का रुपीस के साथ है। तो सर वो एक बार होते होते जाएगा। तो बात की बात है। एक और चीज, डायरेक्ट कभी सॉल्व नहीं करना। जैसे मैंने 0.866 निकाला, वो आपको मोड निकालना प्रेफरेबल सही है।
डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, जो शायद किसी ने डायरेक्ट किया है, उसने किया है, पता नहीं लोग सब भी देखा। सो वो डायरेक्ट मत करो, मतलब वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, पहले स्टॉप करो 0.866 और फिर आगे। समझे? समझे? वन वे कोड का कोई प्रॉब्लम नहीं, टू वे कोड में प्रॉब्लम होगी कभी नहीं। वन वे कोड तो समझना, बिडारास में है ना, तो बिडारास में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉरी बिडारास में ही प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे कैसा होता है, डायरेक्ट है ये, बिड इज इक्वल टू आस्क, ये रेट पे चल रहे हैं हम लोग। Direct code can be converted into indirect code by taking the reciprocal of direct code. बराबर, यहां तक क्लियर है? देखो, बैंक इज कोटिंग फॉर $1.72.3, that means the bank has a spread of spread of ₹1 for a dollar. समझो अगर वो सेल प्राइस उसको इनवर्स कर दिया, मतलब अलग कर दिया, ये कौन सा प्राइस है आपका, सिंग डायरेक्ट कोट है, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं, रुको। ये ऐसा है, समझा क्या? टू वे कोट है ना ये, 72.73 नहीं है, इट इज अ टू वे कोट, दैट मींस बिडिंग एट 72, आस्क इज एट 73, टू वे कोट। यहां तक क्लियर है आपको डायरेक्ट कोट का? अब इनडायरेक्ट कोट में करते हैं 72 73। What do you mean by 72 73? This is bid and ask. 72 is the bid and 73 is the ask. 72 is the buying price and 73 is the ask price. यहां तक क्लियर है? अभी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारे फिलहाल हम लोग ना बहुत लेमैन एग्जांपल ले रहे, सिर्फ फिगर्स और मैथमेटिकली समझने के लिए। 91 92 ऐसा कभी नहीं होने वाला है, पिप्स एंड पिप्स में रहेगा, पिप्स में ही रहेगा, बट हम लोग समझने के लिए हम लोग ऐसा ले रहे। ये कौन सा प्राइस हुआ, ये कौन सा हुआ, बैंक इज बाइंग एट, सेलिंग एट, कौन सा कोट है ये, बराबर। मेरे को इसका इनवर्स बताओ, इनडायरेक्ट कोड बताओ। क्या? जीरो वन जीरो, जरा सिर्फ देखो क्या, आगे कुछ समझा क्या हुआ इधर? सर नहीं, ये कहां से लाया आपने, इन्वर्सर, ये कहां से लाया, इन्वर्सर। अरे लेकिन देखो गड़बड़ गड़बड़ हो गए, स्प्रेड कितना था, सेम किया ना, स्प्रेड देखो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। -92 -91 स्प्रेड ना बेटा, कैलसी पे ये माइनस कर इसके साथ, प्रॉब्लम नेगेटिव आएगा नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं, लॉजिक से समझो, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, $1 is equal to 72, that means what, 72 of 73, that means what, I am buying at, selling at, अब तुमने कोड को इन्वर्स कर दिया,
कोड को इन्वर्स क्या मतलब क्या हुआ? अरे करेंसी भी इन्वर्स हुआ ना। अरे समझा क्या? कोड को इन्वर्स क्या मतलब क्या? अब तुमने इन्वर्स कर दिया मतलब अभी जो मेरा बाय करने का प्राइस है वो उल्टा हो जाएगा। सो जब हम इन्वर्स कोट निकालेंगे तो सबसे पहला कंडीशन इनडायरेक्ट कोट में पोजीशन भी स्विच होगा। पॉइंट समझा क्या? समझ अभी फॉर एग्जांपल ये देख, ये कैल्सी दो मेरे पास है, ठीक है। अब मैं इससे कैल्सी खरीद रहा हूं, बराबर। अब ये उल्टा करना है मतलब क्या? मैं खरीदने से मैं बेचने पे आ गया। पहले क्या हो रहा था, मैं 91 रुपीज में 91 रुपीज ले रहा था और डॉलर सेल कर रहा था। अब तुमने उसको इन्वर्स कर दिया मतलब क्या हुआ? पोजीशन ऊपर ऑपोजिट हो गया ना। अब मैं डॉलर बाय करूंगा और रुपी सेल करूंगा। समझा? कितना सारा कॉम्प्लिकेशन है। डन। डायरेक्ट कोड कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल प्लस स्विचिंग दी पोजीशन। अब फिर बन जाएगा आस और आस बन जाएगा फिर। अब वो 72 73 का एग्जांपल आपको समझेगा। बैंक is quoting at 72 73, that means the bank has a spread of 1, ठीक है। now you change the LHS, you don't change the position, तो 1/72 and 1/73 ये बन जाएगा स्प्रेड। देखो माइनस बन जाएगा तो हमने अभी देखा। सो बैंक विल गिव यू स्प्रेड, ये तो से रहा। तो हमें याद रखना है ये सिर्फ स्प्रेड का एग्जांपल लिया मैंने, स्प्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बट एक्चुअली वो पोजीशन भी चेंज होता है। The most important is when the bank changes the LHS, he has to take or arrange the other quote. When bank gives you a quote for dollar, you ask him to do the opposite. And what he quoted, he will arrange a dollar for you with 73. बराबर ना? Now you are asking him to arrange rupees. और इसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। अभी जो कैलकुलेटर के साथ किया वो मैंने मोबाइल फोन और बुक के साथ किया। If you expect a bookseller or a mobile seller to purchase a mobile, the price changes because of his spread. वो हमेशा कम में खरीदेगा और ज्यादा में बेचेगा ना। तुम मोबाइल की दुकान में जाके बोलोगे मेरे को मोबाइल चाहिए तो आपको सेलिंग प्राइस बोलेगा, लेकिन जब तुम उसके पास जाओगे और मुझे उसको बोलोगे मोबाइल बेचना है तो वो बाइंग करेगा। क्या ये यहां तक समझा? ये समझो एक छोटा सा एक मैंने रूल्स बनाया यहाँ पे एक चेक डालने के लिए। यू आर सॉल्विंग, सो यू आर ऑलवेज कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू अनलेस एक्सप्रेसली मेंशन। आप जब सम सॉल्व करोगे तो यू आर ऑलवेज अ कस्टमर। बिड माइनस आस्क विल गिव यू स्प्रेड। जैसे द कोट्स आर अवेलेबल फ्रॉम बैंक, सो इट इज देयर पर्सपेक्टिव, बिड माइनस आस्क होगा ना। आप सॉल्व कर रहे हो, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, मतलब मुझे पता आपको कस्टमर को क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, तो वो डॉलर का कोट मांगेगा, लेकिन बैंक क्या देगा, डॉलर का कोट, लेकिन ऑपोजिट सिचुएशन से तुम बाय बोलोगे तो तुमको क्या देखना पड़ेगा, मेरा आस्क प्राइस। सो व्हेन यू बाय दे सेल,
So you have to take ask price, their selling price. और जब आप सेल कर रहे हो, they buy, then bid price. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है। एक बार याद रखना, बैंक के पास करेंसी रहेगा, बट वो भी तो अपना पोजीशन एडजस्ट करते रहेगा ना। से फॉर एग्जांपल ईरान सिचुएशन के पहले, अब सिचुएशन तो बहुत स्लोली वर्स हुआ, पर बैंक हम क्या रखेगा अपने पास, ईरानियन डॉलर, जब ईरानियन रुपी, क्या उसको ईरानियन का क्या बोलेंगे हम लोग, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, तब से मैं 2-3 बार बोला। इंडियन रुपी में रियाल, ये देखो पिप्स में भी नहीं है। एक ईरानियन रुपी इज 0.000085। अरे समझा क्या, मतलब तुम कितना लेके जाओगे तो जाके आपको एक ईरानियन रुपी, आपके पास एक ईरानियन रुपी है, मतलब आपको 1 लाख ईरानियन रुपये देना पड़ेगा 1 रुपए के लिए टेक्निकली। IRR सिंबल उनका। सो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा बोलने का मतलब ये था कि जब किसी करेंसी किसी के पास, जैसे वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी डॉलर है, अब डॉलर ने बोल दिया कि मैं ईरान को छोड़ूंगा नहीं, तो डॉलर विल बी ऑलवेज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, वो सैंक्शन कर रहा है, वो बोल रहा है कि जिसके पास ईरानियन है, मैं को मेरा डॉलर का भाव इतना बन गया, तो मतलब तुम कन्वर्ट कैसे करोगे, कभी कन्वर्ट सब देखो करते करते इंडियन रुपी भी इतना ज्यादा है, इंडियन रुपी उसके सामने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो कैसा होता है कि बैंक के पास रहेगा, डॉलर रहेगा, यूरो रहेगा, पाउंड रहेगा, पर उनको भी हमें पोजीशन देखना पड़ता है ना, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जब फ्लक्चुएशन में मार्केट में चेंजेस आएगा करेंसी रेट का, तो उनको भी तो लॉस प्रॉफिट होगा ना, तो उनको भी तो देखना पड़ेगा ना अपना। इसीलिए मैंने बोला है इवन बैंक आर इन द 3 tier मार्केट एंड मिडिल पाथ, सो इवन दे हैव टू अरेंज एंड हेज देयर डील, तो बैंक को भी तो करना पड़ेगा ना जो तुम कर रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, $1 लाख का एग्जांपल दिया, तो आप क्या कर रहे थे, हेज कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, हेज कर रहे थे। अरे बैंक के पास भी तो रहेगा ना, वो भी तो हेज करेगा ना, तो कभी कभी सम अपने को बैंक के पर्सपेक्टिव भी आएगा, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ जनरली कस्टमर के पर्सपेक्टिव में। समझा। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, जो मैं हमको फ्यूचर्स के बारे में बोल रहा था, फॉरवर्ड फ्यूचर, स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। Spot rate is today's position. Forward rate for some future date may be of future transaction or today's transaction. सर नहीं समझा। The spot rate of today is 91.93. 1 month forward rate is 91.5 and 93.2. सॉरी 93 बहुत ज्यादा हो गया रे, 91.5 एंड 91.8, ये है 1 month फॉरवर्ड रेट। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 1 महीने के बाद का रेट मैं आज के हिसाब से कोट करता हूं, प्रेजेंट वैल्यू। सर नहीं समझा, एक सिंपल वन वे कोट के बारे में बात करता हूँ। 91 है, 1 महीने का फॉरवर्ड रेट क्या है, जैसे आपने एग्जांपल 1 महीने का फॉरवर्ड रेट क्या है, तो वो तुमने मुझे पूछा, भाई को पूछा, भाई ने बोला 91.2, इसका मतलब क्या हुआ,
एक महीने के बाद का समझा। उस दिन का क्या प्राइस होगा, उस दिन का क्या प्राइस होगा, हाँ वो तो डिपेंड करता है ना। मैं आज बेच रहा हूं 91 पॉइंट, पर समझा, तो नथिंग टू डू विद दैट डे, बैंक को कमाना है तो बैंक अपने हिसाब से उसका वैल्यू कर। Spot rate, rate for today's position, rate for some future date, and obviously, if the currency is costlier, so you will always have a premium. सर नहीं समझा, फॉरवर्ड रेट इज हायर देन द स्पॉट रेट। जैसे डॉलर का ही ले लो, एक महीने का प्राइस क्या एक्सपेक्ट करते हो सर बढ़ेगा, हाँ तो फॉरवर्ड रेट विल बी ऑलवेज एट अ प्रीमियम। स्पॉट रेट 72, फॉरवर्ड रेट 74, हर है ना। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट, योर forward rate will be always greater than spot rate because that will be always at a premium, क्योंकि future value will be always higher. Inflation, yes, and various factors, interest rate parity also, not only inflation. सर ये क्या बोला आपने, अरे सीधा सीधा लॉजिक बता ना, एक सीधा सीधा लॉजिक से बात कर रहे थे। आज का हमारा रेपो रेट है 5.25, फेड रेट क्या है 4.4, पॉइंट समझ में आ रहा है। हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसका स्पीड है ज्यादा, दूसरा जो करेंसी का है उसका रेट है कम, तो टेक्निकली सिचुएशन में क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से क्या होना चाहिए। सर नहीं समझा। सो समझो सामने वाली करेंसी का भी 100 वैल्यू है, डॉलर क्या है वो छोड़ो, वैल्यू ये बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट की वजह से, एक साल के बाद 105 होगा, और ये बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा 104। हाँ तो डिफरेंस है ना, ये तो मैंने क्या लिया, आरबीआई का रेट और फेड का रिजर्व रेट, रेपो रेट। जैसे जापान का 100.75 होगा, तो क्या हो रहा है, डिवैल्यू हो रहा है ना वो। बट ये सिचुएशन अभी इंडिया का ही ले लो, 5.25 है रेपो रेट, जापान का क्या है 0.75, तो मतलब 100 वैल्यू विल बी इंडिया में, 100 वैल्यू विल बी जापान में। आज तक क्या हो रहा था, जापान से पैसा निकलकर वर्ल्ड में घूम रहा था, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड बोलते थे उसको। जैसे फॉर एग्जांपल उधर से ले ले, उधर के आज के डेट में भी तभी का क्या था, नियर जीरो। 19 दिसंबर के पहले इतना था, 19 दिसंबर के बाद इतना हो गया। तो तूने जब भी पैसे लिया समझ, तो तुझे जापान को रिटर्न करने का तो कितना करेगा 0.75 एक्स्ट्रा, जबकि इंडिया में लगाया तो कितना मिलेगा 5.25 एक्स्ट्रा। तो तू अभी भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड तो कर सकता है, लेकिन एक रिस्क है, फॉरेक्स, एक्सचेंज रेट का रिस्क है ना। पॉइंट समझा क्या, चलो कर ही लेते, हाँ चलो कर ही लेते। पहिला है सॉलिड था वो।
0.57 ये आज का है ना? तो 23 का ले लेते। क्या? अच्छा ऊपर का 0.57 ये आज का रेट हो रहा है यार वो। वो अंडा पे देखिए ना, वहाँ पे रेट मिलता है। हाँ वो जो अभी देख, मैं इतना नहीं देखता उसमें। अपन तो नॉर्मली देख लेते सीधा। ये क्या है ना 23 का, देखना 23 नवंबर 0.55 पकड़ ले तो 0.55 और आज का पॉइंट, समझे ना? तो ये एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस हो जाता है ये भी तो एक इंपॉर्टेंट है ना। अब आपको आपको लगेगा सर 20 बिप्स का है, 20 बिप्स का नहीं है, 2 बिप्स का है। तो 2 डिवाइडेड बाय 0.55 इंटू 100 कर लो। 0.02 डिवाइडेड बाय 0.55, 3 to 4% का फ्लक्चुएशन है। ये तो हम लोग इंडियन रुपीज से देख रहे हैं, ये तो हम इंडियन रुपीज से देख रहे हैं, इंडियन रुपीज से देख रहे हैं। टेक्निकली वो ग्लोबल करेंसी के थ्रू आना चाहिए ना। आज हम लोग चलो ठीक है, अपने इतना सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं सब लोग, सब कंट्रीज, तो डायरेक्ट ग्लोबल करेंसी के नहीं आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है ना। पहले कौन सा डायरेक्ट रिलेशन बनता था? वो तो डायरेक्ट उधर से ही आता था ना। अभी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए जापानीज येन तो नहीं लाते थे फट से लोग, तो लोग क्या लाते थे? डॉलर के थ्रू ही आते थे। तो सोचो, समझे ना? वो मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना? सोचो वो रिस्क है, वो भी तो एक बड़ा रिस्क है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर का ही ले लो, 73 था 2021 में, आज हम लोग 91 के आसपास घूम रहे हैं 2026 में। 5 इयर्स में कितना डिफरेंस है? 19 रुपीज, 18 रुपीज, डिवाइड बाय 73 इंटू 100। लूट गए ना, मतलब लोग तो लूट गए ना। कैसे सर? एग्जाम्पल देता हूं। $1 लाख 21 में किसी इन्वेस्टर ने इंडिया में डाला, 73 लैक्स इन्वेस्ट किया। 5 इयर्स के बाद उसका मनी समझो डबल हुआ, 1 करोड़ 50 लाख हाइपोथेटिकली। जब रिटर्न लेके जा रहा है तो 91 है, डिवाइड करो। कितना दिख रहा है? आप समझेगा इस बात को? दिख रहा है उधर 64% का रिटर्न है, लेकिन मैंने तो 100% रिटर्न लिया ना। पॉइंट समझा क्या मेरा? मैंने तो पैसा पे डबल कर दिया ना ऑलमोस्ट, लेकिन जब रिटर्न गया। अब समझा, समझा फॉरेन इन्वेस्टर रिटर्न क्यों जा रहे हैं कंटिन्यूसली फ्रॉम इंडियन मार्केट्स? आज समझा तुमको? व्हाट दे आर सीइंग इज द रुपी इज डेप्रिशिएटिंग। तो जो भी वो अर्न कर रहे हैं, वो तो व्हाट दे आर सीइंग इज एज एन इन्वेस्टर, दे आर नॉट
they are looking at the emerging market and they are saying rupee is depreciating. ये depreciate और हो गया, समझो 95 हो गया, डिवाइड 1 करोड़ 50 डिवाइड बाय 95, 57% पे आ गया वो इन स्पैन ऑफ 5 years. पॉइंट समझा कि क्यों आउटफ्लक्स हो रहा है ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन इन्वेस्टर्स. What you are looking at 100% का return, but what they are getting is, that is the reason they are getting out of Indian markets. And at the same time, there are Indian domestic players SIP के through mutual funds invest करते हैं. Look at their perspective ना, जब वो आए $1,00,000 लेकर, what they have to take a risk is tax का. टैक्स भी ले लो ना, जब वो आए थे तभी तो LTCG था नहीं, अब तो वो 20% वो भी खा लिया, यानी व्हाट दे आर रेटिंग इज 30%, वो बोल रहा है चल लो. पॉइंट समझ में आ रहा है क्या ये? समझा? तो टीवी की डिबेट से बाहर निकलो, एक्चुअल ये हो रहा है. हाँ वही तो होता है ना, वही तो मेन तो वही हो रहा है ना, बिकॉज उनका जो करेंसी है उसका रेट ऑफ एप्रिशिएटिंग वो हाई है, वो इतना हाई है ना कि इक्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे. अभी मैं तुझे हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, एकदम हाइपोथेटिकल. ईरान से कुछ अपेक्षा रखता है क्या तू? नहीं है. एकदम हाइपोथेटिकल, एकदम एकदम हाइपोथेटिकल, मेटाफोरिकली बोलते हैं, डेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेड इन्वेस्टमेंट करते हैं. और अगर समझ समझ ईरान पे यूएस का कंट्रोल आ गया और विद इन सम पीरियड एक आयोटा ईरानियन डॉलर, ईरानियन रुपी जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, थोड़ा सा, तो तू सोच वो थोड़े के नाम पे कितना जाएगा. 5 पैसा भी हो गया तो भी तेरा पैसा जो है वो 500 टाइम्स बढ़ रहा है, 0.00005 चल रहा है ना. पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है, जियोपॉलिटिक्स रहते हैं जी, बहुत सारी चीजें रहती है. समझा? सो thus it is always applicable for the LHS currency, हमेशा वो LHS करेंसी के लिए एप्लीकेबल होगा. बट द रेट ऑफ द प्रीमियम विल नॉट बी इक्वल टू रेट ऑफ द डिस्काउंट. क्यों? प्रीमियम विल बी स्लाइटली हायर देन द डिस्काउंट. स्प्रेड कमाना है कि नहीं? अरे बराबर है कि नहीं? स्प्रेड का प्रीमियम कैसे? जैसे 72 का मैंने 74 पकड़ा, मतलब बाइंग एट 72 एंड सेलिंग एट 74, दैट मींस द करेंसी इज एट अ प्रीमियम. बात समझा? कभी ऐसा भी हो सकता है द करेंसी इज एट अ डिस्काउंट, 72 में बाय कर रहा हूं, 71 में सेल कर रहा हूं, द करेंसी इज एट अ डिस्काउंट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इंडियन रुपीज टू पाकिस्तानी रुपी, तो इट विल बी डिस्काउंट. फॉरवर्ड रेट भी डिस्काउंट पे ही रहेगा ना, पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करता है? बात समझ में आ रहा है? बट इतना याद रखना, द रेट ऑफ प्रीमियम विल बी ऑलवेज हायर, स्लाइटली हायर देन द रेट ऑफ डिस्काउंट. आप कैसे निकालेंगे ये देखो, दिस विल बी टर्म्ड एज प्रीमियम
फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट, और ये हम कंपेयर करेंगे स्पॉट रेट से ही। अरे बराबर है कि नहीं? अब दैट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 3 मंथ्स। फॉरवर्ड रेट जो है वो महीने का रहेगा, 2 मंथ्स का रहेगा, 3 मंथ्स का रहेगा, 4 मंथ्स का किसी को कॉन्ट्रैक्ट करने का है। सो दैट विल बी फॉर दैट पीरियड ऑफ मंथ। बस उसको एनुअलाइज निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 12 डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड पीरियड मल्टीप्लाई 100। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सो हम लोग यहां तक पहुंचे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट